जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि डेबिट कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। अगर दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हो तो क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि एटीएम कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड होता है उस पर नीचे लिखा होता है वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए। तो इन वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए का असली मतलब क्या होता है, तो कंप्लीट जानकारी आपको डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटीएम कम डेबिट कार्ड से। तो ये एटीएम कम डेबिट कार्ड क्या होता है दोस्तों, जब आप अपना ही पैसा जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा रखा है उसे निकलवाने के लिए जिस प्लास्टिक कार्ड का यूज़ करते हो उसे हम कहते हैं डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड। दोस्तों पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमें फिजिकली बैंक में जाना पड़ता था पैसे जमा करवाने के लिए या पैसे निकलवाने के लिए, विड्रॉ स्लिप भर के देनी पड़ती थी, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। इससे छुटकारा पाने के लिए बैंक ने क्या किया कि एटीएम कार्ड इशू करने स्टार्ट कर दिए, और एटीएम जो मशीन होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वो हर जगह पे इंस्टॉल कर दी ताकि बैंक का भी टाइम बच सके और आपका भी टाइम बच सके। लेकिन दोस्तों डेबिट कार्ड आपको बनवाने के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। जितने भी अकाउंट होल्डर होंगे, जो अकाउंट धारी होंगे, उनको जो बैंक है वो डेबिट कार्ड दे देता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इससे पैसा उतना ही निकलवा सकते हैं जितना आपके अकाउंट में है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो। अब दोस्तों बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपका अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर आपका जैसे एसबीआई में अकाउंट है तो आपको एक्सिस बैंक भी क्रेडिट कार्ड दे सकती है, आईसीआईसीआई बैंक भी क्रेडिट कार्ड दे सकती है। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक तरह से लोन ही होता है। वहीं दोस्तों अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो, आपको इंस्टेंट लोन की ज़रूरत है और आप बैंक में लोन को अप्लाई करने के लिए जाते हो तो काफ़ी लंबे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, जिसमें आपका 10 या 15 दिन का टाइम लग जाता है। तो इससे निजात पाने के लिए बैंक ने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट लेके आया, ये क्रेडिट कार्ड का। ये डेबिट कार्ड की तरह ही बिल्कुल देखने में होता है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का बना हुआ उतना ही बड़ा होता है, सेम वैसा ही दिखता है। लेकिन ये आपको एक प्रकार से लोन दिया जाता है, और लोन भी किस प्रकार से, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है 40 से 45 दिन के लिए। आपको कोई भी इस पर इंटरेस्ट जो है वो नहीं देना पड़ता अगर आप इतने दिनों में पेड करते हो। ये अलग अलग बैंक जो है अलग अलग टाइमिंग देती है। जनरली ये जो टाइम होता है दोस्तों ये होता है 40 से 45 दिन का। अब दोस्तों सिबिल की बात कर लेते हैं। डेबिट कार्ड जो होता है वो सभी को मिलता है, इससे सिबिल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका पैसा होता है, आप इसे निकाल सकते हो डेबिट कार्ड के ज़रिए। तो सिंपली डेबिट कार्ड का यूज़ इतना ही है कि आपको बैंक में नहीं जाना पड़ता, आप कहीं से भी पैसे निकलवा सकते हो। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड ऐसे नहीं मिलता है। इसके लिए आपका सिबिल स्कोर सही होना चाहिए। इसके लिए आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर आप हाई सैलरी पे या सैलरीड पर्सन हो तब आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में हो और अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर रहे हो तब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है अगर आपका सिविल स्कोर सही है। या फिर आप एफडी के अगेंस्ट ले सकते हो। जब आप बैंक में एफडी करवाते हो तो एफडी के अगेंस्ट यानी एफडी को वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो दे दिया जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें लिमिट की, तो लिमिट डेबिट कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती, बस जितना पैसा आपके अकाउंट में है आप उतना निकलवा सकते हो। और क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करती है। बेसिकली ये 10,000 से लेके 3 लाख 4 लाख तक के बनते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको 10-12 हज़ार रुपये का प्राइवेट बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड दे सकती है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, ट्रांजैक्शन अच्छी हो रही है आपके अकाउंट में, तो आपको 3-4 लाख रुपये तक का भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अब दोस्तों अगर आप पेमेंट करने में फेल कर देते हो, डेबिट कार्ड में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि फेल कर दोगे तो कुछ है, क्योंकि वो आपका पैसा आप निकलवा सकते हो। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो आप और आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते, जैसे कि आपको 45 दिन का टाइम दिया जाता है, अगर आप उस पर पेमेंट नहीं करते हो तो आपको हैवी पेनल्टी प्लस हैवी इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊँगा। अब दोस्तों ये तो होगी डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की बात, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक लोन ही होता है इंटरेस्ट फ्री 40 से 45 दिन के लिए जो आपको बैंक देती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वीज़ा और मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो अपना कार्ड होता है उसके नीचे साइड में लिखा होता है, किसी पे वीज़ा लिखा होता है, किसी पे मास्टर कार्ड लिखा होता है, किसी पे रुपए कार्ड लिखा होता है। तो दोस्तों ये तीनों ही कंपनियां हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए। अब रुपए जो है वो इंडियन कंपनी है, मास्टर कार्ड और वीज़ा ये विदेशी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है मतलब। और ये करती है दोस्तों पेमेंट नेटवर्क का काम। ये किस प्रकार से करती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपके पास, और आप जैसे किसी दूसरी सिटी में जाते हो और वहाँ पे आपको पैसे निकलवाने की ज़रूरत पड़ जाती है और वहाँ पे एसबीआई का एटीएम है नहीं,
तो आप चले गए पीएनबी में, और पीएनबी में जाके आपने जो है अपना एटीएम कार्ड डाल दिया, तो पीएनबी वाला आपको पैसे निकाल के नहीं देगा, क्योंकि पीएनबी के पास आपकी कोई भी जानकारी है नहीं, कोई अकाउंट में कितने पैसे हैं या नहीं, आपका नाम क्या है, आपका पिन वगैरह कुछ भी उनके पास जानकारी नहीं होती। तो जैसे आपके पास एसबीआई का कार्ड है और आप एसबीआई हो गया इशूइंग बैंक, और आप चले गए दोस्तों पीएनबी में, तो पीएनबी वाला आपको मना कर देगा। तो फिर इस मैकेनिज्म का फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा, मतलब आप इतना ब्रॉडली इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए एक मैकेनिज्म है। तो ये कंपनियां कुछ आई, वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए, इन्होंने क्या किया कि एसबीआई से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इधर पीएनबी से भी कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब एसबीआई ने सारा डेटा जो है वो इनको दे दिया, पीएनबी ने भी इनको दे दिया। अब जैसे आप एसबीआई का कार्ड लेके पीएनबी में जाते हो, पीएनबी के एटीएम में, तो पीएनबी वाला इनसे पूछता है, जैसे वीज़ा का कार्ड है तो वीज़ा से पूछेगा, मास्टर का कार्ड है तो मास्टर से पूछेगा, रुपए का है तो रुपए से पूछेगा कि ये बंदा है और ये पैसे निकलवाने के लिए आया है, तो क्या इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं। तो ये वेरीफाई कर देगा, और वेरीफाई करने के बाद आपका जो है पैसा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसका जो यूज़ है वो वाइड हो जाता है, मतलब आप कहीं भी जाके उसे स्वाइप कर सकते हो, किसी भी रिटेल शॉप में कहीं भी फ्यूल भरवा सकते हो, आप मूवी की टिकट बुकिंग करवा सकते हो, एरोप्लेन की टिकट बुकिंग करवा सकते हो, होटल की करवा सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे उस कंपनी का एटीएम है या नहीं। जैसे अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है तो आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी एटीएम में, किसी भी दुकान पे और किसी भी शॉप पे। इसके बदले जो वीज़ा कंपनियाँ होती है, मास्टर कार्ड, ये रुपये, ये जो होती है, ये इनसे कुछ चार्ज करती है, जो कि हमसे बैंक लेती है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। तो दोस्तों ये होता है मोटा मोटी इनका रोल, पेमेंट नेटवर्क का काम करता है, बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी हम इसको कह सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है या आप सैलरीड पर्सन हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड ज़्यादा जो सिटी में लोग रहते हैं उनका ज़्यादा बनता है, गाँव में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि सिटी में रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लोग मोस्टली जो पैसे हैं वो नहीं दे पाते, क्योंकि इसकी लत ही कुछ ऐसी होती है। इस वजह से क्या है कि ये सिटी में बैंक्स जो है वो ज़्यादा बनाती है, क्योंकि जिनका घर होता है खुद का, तो वहाँ से रिकवरी इजीली हो जाती है। गांव में किसी बंदे को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट की बात कर लेते हैं। जितना क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट है उससे ज़्यादा इसके घाटे भी है। तो ये दोस्तों एक प्रकार से मीठी छुरी है, इसको यूज़ करना बहुत ही सोच समझ के करना होता है, अदरवाइज़ ये आपको तकड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो अब करते हैं इसके बेनिफिट की बात। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड से आप कैश भी विड्रॉल कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड से हम करते हैं या एटीएम कार्ड से करते हैं। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जैसे 50,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, तो अगर हमें इंस्टेंटली या कभी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं से भी नहीं मिलते, या फिर ऐसा हो कि कहीं पे जैसे आपका कार्ड नहीं चलता हो, बहुत सारी जगह जैसे लोकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एटीएम स्वाइप मशीन होती नहीं है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप मशीन नहीं होती है, तो वहाँ पे पैसे ही चलते हैं, मतलब कैश चलता है, तो आपको कैश देने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप इसे निकलवा भी सकते हैं। दूसरा, 50 दिन की लिमिट मिल जाती है, यानी कि 50 दिन आप बिना इंटरेस्ट के इस पैसे को यूज़ कर सकते हो, ऐसा कहीं भी दूसरी जगह नहीं मिलता। अगर आप मार्केट से भी पैसे उठाते हैं तब भी आपको ब्याज देना पड़ता है, बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तब भी आपको ब्याज देना पड़ता है, गोल्ड लोन लेते हैं तब भी आपको ब्याज देना पड़ता है, हाउसिंग लोन लेते हैं तब भी आपको ब्याज देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको 50 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के एक भी पैसा नहीं लगता दोस्तों, एक भी पैसा। अगर आप विद इन टाइम पेमेंट कर देते हो तो आपको एज इट इज़, जैसे 50,000 रुपये की लिमिट थी आपने यूज़ कर ली तो आपको 50,000 ही भरना पड़ता है, इसके ऊपर एक भी नहीं भरना पड़ता। इसके अलावा इसका सबसे तगड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें रिवार्ड्स पॉइंट मिलते रहते हैं, डिस्काउंट भी मिलता है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन पे काफ़ी सारे मोबाइल्स पे डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो इस पर 10% का डिस्काउंट है, इस पर 15% का है। जहाँ जैसे आप फ्यूल वगैरह भरवाते हो या टिकट वगैरह बुकिंग करवाते हो तो इस पर रिवार्ड पॉइंट मिलते रहते हैं, और वो पॉइंट इकट्ठे होने के बाद पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि आप कोई और चीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर है जो अप होता है, यानी सिबिल स्कोर बढ़ता है, सुधरता है, जिससे कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी पर्सनल लोन की या किसी अदर लोन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कार वगैरह फाइनेंस करवाना हो या हाउसिंग लोन लेना हो, तो इजीली मिल जाता है अगर आप ढंग से यूज़ करते हो तो। अब दोस्तों सबसे कठिन पहलू पे इसके बात करते हैं, डिसएडवांटेज, यानी कि इसके घाटे क्या क्या हैं, क्योंकि जिस चीज़ का जितना बड़ा फ़ायदा होता है उसके उतने ही ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी है। आपको जैसे 45 दिन का टाइम दिया गया हो और आपने अगर एक दिन भी ऊपर कर दिया हो तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पेनल्टी लगती है इसमें, कि आप सोच भी नहीं सकते, जितना कि अगर आप मार्केट से लेते हो तो उससे दुगना तिगना पड़ जाता है यहाँ पे।
तो इसमें आपको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर टाइमिंग आपकी गड़बड़ा जाती है तो आपका सिस्टम फिर हिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो और अगर आपने पेमेंट लेट सेट कर दिया तो आपके सिविल स्कोर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आपका सिविल स्कोर जो है वो ख़राब हो जाता है। सबसे गंदी आदत जो क्रेडिट कार्ड की होती है दोस्तों, वो होती है हैबिट, यानी हैबिचुअल होना इसके प्रति, इसकी लत लग जाती है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये जेब में है या आपके अकाउंट में है, तब आप उनको यूज़ करने के लिए सोचोगे कई बार कि यार मैं अगर इतने यूज़ कर देता हूँ तो मेरे को कल को कोई दिक्कत आती है तो मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँगा। तो आप उसको पूरे को यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ करते हो तो बहुत सोच समझ के करते हो। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की लत एक ऐसी लत है कि अगर आपको ये पड़ जाती है तो आप ये नहीं सोचते कि मेरे को पैसे मिलेंगे कहाँ से, यानी कि आपको जैसे 50 दिन बाद पैसे लेके आने हैं तो वो कहाँ से आएंगे, लेकिन आप फटाफट खर्च कर देते हो। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पास जब क्रेडिट कार्ड नहीं था तो मैं बहुत सोच समझ के शॉपिंग किया करता था, लेकिन जैसे ही मेरे पास क्रेडिट कार्ड आया तो मैं बस स्वाइप कर देता हूँ कि कहीं चलो यार घूमने चलते हैं, 50 दिन बाद तो पैसे आ ही जाएंगे। तो इस प्रकार से बंदा उसके खर्चे जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूँ। और इसके अलावा दोस्तों, इस पे वो लगता है एक एनुअल चार्ज जो कि 400-500 रुपये ही होता है, लेकिन वो आपको डेबिट कार्ड पे नहीं देना पड़ता, इस पे देना पड़ता है। और ये एनुअल चार्ज वही है दोस्तों जो कि वीज़ा कंपनियों को, जो बैंक्स हैं वो देती हैं। तो दोस्तों, ये हैं इसके कुछ फ़ायदे और ये हैं कुछ इसके नुकसान। अगर आप बिल्कुल साउंड माइंड से शॉपिंग करते हो, सोच समझ कर चलते हो, टाइमिंग के साथ चलते हो, तब तो क्रेडिट कार्ड है एक बहुत अच्छी चीज़। और अगर आपका बैलेंस सही नहीं है टाइमिंग के प्रति, तब आपके लिए क्रेडिट कार्ड रिस्की हो सकता है, ये आपकी फाइनेंशियल हालत को बिल्कुल ख़राब कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी तमाम जानकारी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़ी हुई। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।